प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मणिकांत मणि एक बार फिर से आपको ले चलते हैं स्टडी ऑफ वर्ब के अध्ययन की ओर। यह स्टडी ऑफ वर्ब का वॉल्यूम सी है, इसे आप गंभीरता से देखें। आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ वर्ब। यह स्टडी ऑफ वर्ब का वॉल्यूम सी है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि वर्ब के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा फुल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ सहायक क्रिया होता है और फुल वर्ब का मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। और आप देख सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है इनके शब्दों की संख्या 24 हैं और ये इज से लेकर के उड तक 24 शब्द इनके निर्धारित हैं। और जो फुल वर्ब हैं, फुल वर्ब के शब्दों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। हाँ, इनके शब्दों के अंत में ना लगा रहता है। आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग इसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये 24 शब्द जो हैं, ये 3 तरह से कार्य करते हैं। पहला कार्य यह करता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे ही इज़ ईटिंग ए मैंगो में इज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्योंकि इज ने ईटिंग को सहायता प्रदान किया है और ईटिंग एक फुल वर्ब है। ईटिंग अकेले वाक्य बना लेने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह इज से सहायता लेता है और इज इसकी सहायता करता है। तो यहाँ इज सहायता देने के कारण सहायक क्रिया हो गई, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और पुनः दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इज एक फुल वर्ब के रूप में भी है। जैसे ही इज गुड में इज अकेला है और यह वाक्य बनाने में समर्थ है, इसलिए इज फुल वर्ब के रूप में है। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यहाँ इज फुल वर्ब के रूप में है। और पुनः फिर आगे उदाहरण देख सकते हैं। आई कैन राइट ए लेटर, इसमें कैन शब्द आया है और कैन आकर के राइट की मदद किया है। तो कैन एक हेल्पिंग वर्ब के अंदर से है, लेकिन यह यहाँ मॉडल वर्ब के जैसा कार्य करता है। तो इस तरह से ये जो 24 शब्द हैं, इज से लेकर के इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव से लेकर के ये जो 24 शब्द हैं उड तक, ये जो शब्द हैं वे 3 तरह के कार्य करते हैं। एच वी के, हेल्पिंग वर्ब के, एफ वी के, फुल वर्ब के और एम वी के, मॉडल वर्ब के। अब हम लोग दूसरे तरफ देखेंगे फुल वर्ब के बारे में। जो फुल वर्ब है वह हमेशा फुल वर्ब का ही कार्य करता है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये राइट अकेला वर्ब है, यह फुल वर्ब के रूप में है। पुनः फिर दूसरा उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। ही हैज़ रिटेन ए लेटर, यहाँ भी रिटेन फुल वर्ब के ही रूप में है। तो ये जो फुल वर्ब है ये कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ राइट या रिटेन, इस तरफ के जो भी वर्ब होंगे हमेशा फुल वर्ब के ही कार्य करेंगे।
और जैसा कि आप जानते हैं, राइट शब्द के 5 फॉर्म हैं, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। तो ये जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये हमेशा फुल वर्ब के ही कार्य करते हैं, ये कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन पाते हैं। अब आगे हम लोग वर्ब के कार्य के बारे में समझेंगे। लिखा हुआ है, वर्ब के टेबल में जो वर्ब फुल वर्ब के अंदर है, वे हमेशा फुल वर्ब के ही कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, या जो वर्ब है 2 प्रकार के हो गए, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ फुल वर्ब। तो फिर आगे देखिए, लिखा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के भी कार्य किए हैं, और मॉडल वर्ब के भी, और फिनिट वर्ब के भी। और फुल वर्ब के जो शब्द हैं इट, कम, गो, ये हमेशा फुल वर्ब ही बने रहते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, यह इट जो है यह क्लास से फुल वर्ब है और फंक्शन से भी फुल वर्ब ही है। पुनः फिर आगे देखेंगे, जो एक्सुलरी वर्ब हैं, बाएं तरफ जो 24 शब्द हैं, ये शब्द 3 प्रकार के कार्य करते हैं। तो इन 24 शब्दों में ये शब्द को अलग अलग करके दिखाया गया है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, नीड, डेयर, ये जो शब्द हैं ये हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों के कार्य करते हैं इन 24 शब्दों के अंदर, जैसा कि आपने ऊपर देखा। और ये जो शब्द हैं कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, आउट, मस्ट, वुड, ये शब्द हमेशा मॉडल वर्ब के ही कार्य करते हैं। तो इन शब्दों के बाद हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है। सिर्फ आउट के बाद टू लगता है, यानी वर्ब 1 से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। और बाएं तरफ यहाँ यूज्ड में भी जो वर्ब 1 लगता है तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो इन 24 शब्दों में यहाँ आपने देखा, ये जो 24 शब्द हैं, ये शब्द, इन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मॉडल वर्ब के कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों के कार्य करते हैं। इसका उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे ये जो वर्ब हैं अकेले भी आते हैं या 2 की संख्या में, परंतु ये कैन में अकेला यूज़ नहीं हो पाता है, ये हमेशा 2 की ही संख्या में आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हैव, आई हैव रिटेन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। यह जो हैव है ये क्लास से, यानी श्रेणी जो इसका दिया गया था हेल्पिंग वर्ब बाएं तरफ, तो क्लास से हेल्पिंग वर्ब है, और फंक्शन से भी यह हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह रिटेन को सहायता पहुंचाने का कार्य करता है, वाक्य बनाने में मदद करता है टेंस को। पुनः फिर आप आगे देख सकते हैं, यहाँ जो है हैव फुल वर्ब के रूप में है। आई हैव माई मील एट 1 PM। तो यहाँ जो हैव है वो क्लास से हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फंक्शन से यह फुल वर्ब है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य किया है और फुल वर्ब का भी, लेकिन ये जो शब्द हैं कैन जो है हमेशा मॉडल वर्ब भी बना रहता है। जैसे आई कैन राइट ए लेटर, तो कैन क्लास से
और फंक्शन से, दोनों से ऑलवेज ये जो मॉडल वर्ब भी बना रहता है। तो फिर यहाँ नोट लिखा हुआ है, यूज्ड टू का प्रयोग फुल वर्ब की तरह प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब की तरह नहीं हो पाता है। यह लेक्सिकल वर्ब यूज के प्रयोग से भिन्न होता है। लेक्सिकल वर्ब यूज का जो पास्ट टेंस होता है यूज्ड, उससे यह यूज्ड भिन्न रूप में है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, 24 जो शब्द हैं इज से लेकर के उड तक, तो ऐसा है कि जैसे इज एक शब्द है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका अर्थ हुआ है एम का अर्थ हूँ, आर का मतलब हैं हो, वाज मीन्स था थे थी, तो यह सब तो ठीक है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन साथ में जो इज शब्द है, इज शब्द कई अर्थों में इनके प्रयोग होते हैं। आप यहाँ पर सबों का प्रयोग देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप उसमें शब्दों का अवलोकन करें। इज मीन्स होता है, हैं, होते हैं, रहता है, फिर एम है, हूँ, होना, रहना, होते हैं। तो इन शब्दों को आप याद कर लें, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये सब जो शब्द हैं वाज, वेयर, हैज, हैव, ये कई अर्थों में इनके प्रयोग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं हैज, हैव भिन्न भिन्न अर्थों में है, फिर हैड है, ये भी कई अर्थों में है। इन सभी अर्थों में हैड का प्रयोग किया जाता है। फिर कैन और मे आप देख सकते हैं। फिर रहा ये कुड और माइट, ये भी भिन्न भिन्न अर्थों में है। और कुड माइट भिन्न भिन्न सेंसों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर देख सकते हैं आप शैल, विल, आई हुई के साथ शैल लगेगा, लेकिन जब अवस हो तो अवस के सेंस में आई हुई के साथ विल लगता है। इसी तरह से बाकी और अन्य सब्जेक्ट के साथ प्रयोग बदल जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट तालिका है। आप यहाँ देख सकते हैं शुड, आउट टू, मस्ट का किन किन सेंसों में प्रयोग होता है। आप सिर्फ यहाँ इनके अर्थों को देखिए, इनके प्रयोग आगे, इनके प्रयोग की पढ़ाई आगे की जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं मस्ट, डू, डज, डज भी कई सेंस में है, डीड, फिर नीड है, और फिर डेयर, सब का हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। फिर है यूज्ड टू और वुड, विल का पास्ट अर्थ हुआ गागेगी, तातेती, ये सब लिखा हुआ है। वुड लाइक टू से कहना पसंद करूँगा। इफ़ आई वुड बी ए किंग, तो समों के बारे में निर्देश दिया हुआ है। तो इन समों की पढ़ाई फिर आगे होगी। और यहाँ लेट शब्द दिया हुआ है। तो इस तरह से एक बार फिर से आप तालिका का अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा गतिशील रूप में है। आप इन अर्थों को एक बार फिर से देखिए और इन शब्दों को याद कीजिए। इन समूह की पढ़ाई फिर आगे की जाएगी। प्रायः हम लोग इन शब्दों को एक ही अर्थों में प्रयोग करते हैं, समझते हैं, लेकिन ये सब शब्द हैं भिन्न भिन्न यूज़ों में, सेंसों में, कई अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। मॉडल, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनकी बड़ी विशेषता है अंग्रेजी व्याकरण में, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और ये कई तरह से कार्य करते हैं। तो
इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम आपको स्टडी ऑफ वर्ब वॉल्यूम डी के बारे में जानकारी देंगे।